जय जगन्नाथ मेरे दोस्तों। आज जो मैं आपके लिए यहाँ पे इन्फॉर्मेशन वीडियो लेके आया हूँ, इसमें मैं बताऊंगा कि आप सैम्स वेबसाइट पे जाके किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं अपने यूजी कोर्स के लिए, जो है ग्रेजुएशन के साथ आपका इंटीग्रेटेड कोर्स में यहाँ पे 5 कॉलेजेस दे रही हैं। बीए, बीएड या फिर बीएससी बीएड के साथ इंटीग्रेटेड कोर्स का भी यहाँ पे ऑप्शन दिया जा रहा है। मैं यहाँ पे वीडियो को एकदम सही तरीके से और समय रहते बनाऊंगा ताकि आप लोग को ज़्यादा बोरिंग फील ना हो। यदि आप नहीं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। देखिए यहाँ पे जैसे आप सैम्स का वेबसाइट पे लॉगिन करेंगे, यहाँ पे 4-5 ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। फर्स्ट आपको यहाँ पे स्टूडेंट लॉगिन पे जाना है और कॉमन प्रोस्पेक्टस पे। यहाँ पे मैं आपको पहले बता देना चाहता हूँ कि आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, क्योंकि कोई वेबसाइट ऐसा होता है जिस पर टाइमर लगा रहता है। उस टाइम पे यदि आप डॉक्यूमेंट्स को सही से अपलोड नहीं कर पाते हैं तो आपका जो है वहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगा और आपको फिर से अप्लाई करना पड़ जाएगा। सबसे पहली बात, जब भी आप लॉगिन करेंगे तो अपना मोबाइल नंबर, अपना ईमेल आईडी और अपना डेट ऑफ बर्थ सही एंटर कीजिएगा, क्योंकि एक स्टेप वहाँ पे ऐसा आएगा जहाँ पे आपको वो चीज़ ऑटोमेटिकली वहाँ पे आ जाएगा पर्सनल डिटेल वाला टैब वाला सेक्शन में, तो आपको वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए मैं आपको यहाँ पे पहले बता देता हूँ कि इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या क्या आपको चाहिए। देखिए डॉक्यूमेंट्स का जो साइज रखेगा आप 100 KB मैक्सिमम रखिएगा। आप क्या कीजिएगा, डॉक्यूमेंट्स को 80 KB या फिर 70 KB इस रेंज में रखेगा। 50 KB से 100 KB के बीच में आप रखेगा, क्योंकि उससे ज़्यादा यदि आपका नीचे जाएगा तो आपका डॉक्यूमेंट्स का क्वालिटी जो है गिर सकता है। चलिए आइए देखते हैं। यहाँ पे +2 का आपके पास मार्कशीट कम प्रोविजनल सर्टिफिकेट की दिया है तो भी आपका काम चल जाएगा। आपके पास होना चाहिए आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, और साथ में आपका यदि PW, यदि आप कैंडिडेट हैं PW कैंडिडेट के लिए यहाँ पे कोई भी फ़ी आपको नहीं पेमेंट करनी है, 0 फ़ी है। बशर्ते आपका जो डिसेबिलिटी परसेंटेज है वो 40% या उससे एबव होनी चाहिए। उससे यदि कम है तो आपको 200 रुपये फ़ी यहाँ पे या फिर 300 रुपये फ़ी, जो भी होता है मैं आपको दिखा दूंगा, वो आपको पेमेंट करने पड़ेंगे। एक्स सर्विसमैन यदि आप है तो उसका सर्टिफिकेट, या फिर डिफेंस वालों के लिए, या फिर चिल्ड्रन मार्टिड सर्टिफिकेट COM है, ग्रीन पैसेज के लिए है, NCC है, NSS है, स्पोर्ट है, और साथ में आपका बैंक पासबुक इसलिए होना चाहिए क्योंकि उस पर अकाउंट नंबर, IFSC कोड और बैंक नेम और ब्रांच नेम। आप पहले से ये जानकारी, तमाम जानकारी आप एक पेज में नोट कर लीजिए। उस चीज़ को यहाँ पे फिल करने में आपको सही रहेगा। आपका फोटो जो पासपोर्ट साइज का फोटो होना चाहिए, कोशिश कीजिएगा व्हाइट बैकग्राउंड हो और वो 2 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 1 से 1.5 MB के बीच में आप रखिएगा, क्वालिटी भी लॉस नहीं होगा और अपलोड करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक चीज़ और, यहाँ पे जब आप डिस्प्ले पे देख रहे हैं जो फॉर्मेट आ रहा है, इस फॉर्मेट में आपको अपना इनकम सर्टिफिकेट और आपका रेजिडेंस सर्टिफिकेट लिखना है। जो आप देख रहे हैं रेजिडेंस सर्टिफिकेट के लिए E-/RES करके आ रहा है, उसके बाद जिस ईयर में आपका वो हुआ है वो, उसके बाद सर्टिफिकेट का जो नंबर होता है वो यहाँ पे आप एंटर करेंगे। साथ में सेम इनकम सर्टिफिकेट का भी होता है E-INC इनकम सर्टिफिकेट / जिस ईयर में बना है और सर्टिफिकेट नंबर। यहाँ से आपने देख लिया, ये चीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में आपका ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर, मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ इनको आपको ज़रूरत पड़ेगी। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप रख लीजिएगा। आप सैम्स का वेबसाइट पे आ जाइएगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है स्टूडेंट लॉगिन पे आप क्लिक कीजिएगा। स्टूडेंट लॉगिन पे जैसे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे दो ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। आपका साइन इन का ऑप्शन है और साइन अप का ऑप्शन है। साइन इन यदि आपने पहले से ID क्रिएट कर रखा है, चाहे वो फेज़ 1 के रिगार्डिंग हो, चाहे फिर फेज़ 2 के रिगार्डिंग हो। होता है बहुत ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो कि फेज़ 2 में रजिस्ट्रेशन कर लिया, उसके बाद चल के आगे पेमेंट कर दिया जाएगा। तो आप यहाँ से, यदि आप ओल्ड कैंडिडेट हो तो आपको बहुत सारे प्रोसेस बताए हैं ऑलरेडी। यदि आप न्यू है तो यहाँ पे साइन अप पे क्लिक कीजिएगा, अपना मोबाइल नंबर डालिएगा, डेट ऑफ बर्थ और साथ में नेम ऑफ कैंडिडेट और ईमेल। जनरेट OTP कीजिएगा, आपका फ़ोन पे OTP आएगा या फिर ईमेल पे सेम OTP रहता है। OTP डालिएगा, बैक टू लॉगिन पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ से आगे की प्रोसेस होता है। मैं यहाँ पे मोबाइल नंबर और अपना पासवर्ड यहाँ पे मैं एंटर कर देता हूँ। जैसे ही आप लॉगिन कीजिएगा आपके सामने ये वाला खुल के आएगा। यदि आप डिजी लॉकर में आपका ID बना हुआ है तो यस कीजिएगा, नहीं तो नो। ज़्यादातर नो ही करता है और नो कीजिएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्रोफाइल आ जाएगा। जैसे आपका ऑलरेडी यदि आप डेस्कटॉप से अप्लाई कर रहे हैं तो ये वाला ऑप्शन खुल के आएगा आपका। यदि ये नहीं रहेगा तो आप यहाँ से 3 डॉट से इस पे जा सकते हैं। 3 डॉट पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ से देखिए ऐसा रहेगा, इस पे क्लिक कीजिएगा, एप्लीकेशन फॉर्म, प्रोफाइल और CFP यहाँ पे आएगा। प्रोफाइल पे आप क्लिक करके देख लीजिएगा। देखिए यहाँ पे सारे स्टेप्स दिए हुए, पेमेंट, एप्लीकेशन फॉर्म और ये सारी चीज़ यहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक है, मैं इसको यहाँ से इंक्रीज कर लेता हूँ। चलिए नो, अब यहाँ से आ जाएगा ये वाला। देखिए जो आपके यहाँ पे स्टेप्स दिए हैं, पेमेंट का है, एप्लीकेशन फॉर्म, CA प्रिंट और इंटीमेशन लेटर। इंटीमेशन लेटर आपका तब आएगा जब आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा कॉलेज में, आपका इसी पेज पे आएगा। आप बार बार लॉगिन करके देखते रहिएगा और हमारे चैनल से आप जुड़े रहेंगे तो आपको नोटिफिकेशन फट से मिल जाएगी आपको इंटीमेशन लेटर कब रिलीज हुआ है। प्रोफाइल सेक्शन में आप जाएगा तो आपका डिटेल दिखाएगा, जबकि आपने मोबाइल नंबर, ईमेल ID, डेट ऑफ बर्थ डाल के आपने जब ID बनाया था, साइन अप किया था, वो वाला
यहाँ से आएगा, आप इसको सबमिट ऑलरेडी हुआ ही है। यहाँ से आप आ जाइएगा CAFE। देखिए CAFE का यहाँ पे क्या क्या प्रावधान है, यहाँ पे नेम आएगा, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा। जेंडर आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, मैंने फीमेल सेलेक्ट किया। आपका डोमिसाइल है ऑब्वियसली, जहाँ का जिस स्टेट से आप अप्लाई कर रहे हैं आपका डोमिसाइल वहाँ का होना चाहिए। बहुत सारे स्टेट है, तो आपका मैं यहाँ पे उड़ीसा लेके चलता हूँ। बाकी देखिए बायोलॉजिकल एडोप्टिव पेरेंट्स नो, यदि आप एडोप्ट नहीं किए तो नो वगैरह कीजिएगा। देखिए ग्रीन पैसेज ये सब नो ही ज़्यादातर करते हैं, तो चाइल्ड इंस्टीट्यूट नो, ऑर्फेन नो, ये सब इफेक्टेड नहीं है। सिंगल मदर फैमिली नहीं, आप स्टूडेंट है। उसके बाद आप आ जाइएगा, आपका कैटेगरी कौन सा, आप जनरल है, SC BC है, OBC है, SC ST है, जो भी है, तो यहाँ से आप जनरल करके आगे कीजिएगा। देखिए पर्सन और देखिए आपका यदि आप ST है तो 200 फी लगेगा। आप OBC EBC या फिर जनरल है तो आपको 300 रुपये CAFE के दरमियान में पे करने पड़ेंगे, तो वो आप किसी भी तरीके से पे करते हैं। मैं यहाँ पे एक तरीके से PWD कर देता हूँ और यहाँ से परमानेंट कर देता हूँ। डिजेबिलिटी यहाँ पे मैं 40% सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे मैं ये करूँगा यहाँ पे आपका आ जाएगा, देखिए मैं यहाँ पे लो विजन डाल देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए अब आ गया प्रोसीड, एप्लीकेशन फी CAFE 0 हो गया। अब देखिए यहाँ से देखिए यहाँ पे सारे कुछ दिए गए हैं कि आप कौन सा स्ट्रक्चर यहाँ पे देखना चाहते हैं, ये सब देख लीजिएगा। लेकिन आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे ओके कर दीजिएगा। कॉमन प्रोस्पेक्टस यहाँ पे बोल रहा है कि आपको ये सब चीज़ की जानकारी होनी चाहिए, और प्रोसीड टू अप्लाई CAF। अब देखिए मैंने ऑलरेडी बता दिया कि यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स के क्या क्या आपको देने पड़ेंगे, किस हिसाब से होने चाहिए। फिर भी आप यहाँ पे एक बार देख लीजिए डॉक्यूमेंट्स के साइज क्या होने चाहिए और क्या 20 से 100 KB के बीच में आपका होने चाहिए। जो PDF आपके होंगे उसके क्वालिटी या फिर साइज आप जो भी कहिए। रेजिडेंस, इनकम, कास्ट, ये सारे PDF फॉर्मेट होनी चाहिए। आपकी फ़ोटो जो है वो आपका JPG PNG फॉर्मेट में 2 MB से ज़्यादा करनी होना चाहिए। आप 1 से 1.5 MB की का रखिएगा, मैंने ऑलरेडी बता दिया। ये सारे चीज़ यहाँ पे दिए गए, आप यहाँ से पढ़ लीजिए। आपका ओडिया लैंग्वेज में यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे इंग्लिश में दिया गया है। आपको जो आसान लगे आप वहाँ से पढ़ लीजिएगा। इसको क्लोज कर दीजिए। आपको होता है तो आप वहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। अब देखिए यहाँ से सारे प्रोसेस है, आप यहाँ से सारे प्रोसेस सीधे अप्लाई करते जाएगा, सेव नेक्स्ट करते जाएगा। एड्रेस यहाँ पे जाएगा। मैं यदि ये सारे अभी अप्लाई करके आपको दिखाऊंगा तो वीडियो ऑब्वियसली लंबा खींचेगा और उसके बाद से आपको भी प्रॉब्लम होगा। तो ये जब भी आप रिजर्वेशन और वेटेज इन्फॉर्मेशन, ऑप्शन इन्फो, ये सारी चीज़ करेंगे, डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड करेंगे, पेमेंट हिस्ट्री में आपका पेमेंट का दिखाएगा। उसके बाद आपका यहाँ पे CAF प्रिंट आएगा। आपने जो भी चीज़ अप्लाई किया होगा प्रिंट क्या होगा, मतलब यहाँ पे अप्लाई करेंगे ना CAF में सारी डिटेल, ये सारे स्टेप, पर्सनल इन्फॉर्मेशन हो गया आपका। उसके बाद जो आगे का यहाँ पे दिया हुआ एड्रेस वाला ये सब चीज़। उसके बाद आपका ऑप्शन इन्फो में आपको क्या करना है कि आपको 5 कॉलेजेस मिनिमम सेलेक्ट करने हैं। 5 कॉलेजेस एकदम मैंडेटरी आपको सेलेक्ट करने ही करने हैं। आप उससे ज़्यादा भी सेलेक्ट कर सकते हैं। एक चीज़ है, यदि आप ऐसा कीजिएगा, आपको जो कोर्स में एडमिशन लेना है, साइंस स्ट्रीम लेना है, केमिस्ट्री आपको मेजर सब्जेक्ट रखना है, तो आप क्या कीजिएगा 5 ऐसे कॉलेज चूज कीजिएगा जिसमें आपको केमिस्ट्री मेजर सब्जेक्ट दिए गए हो और बाकी का आपका जो माइनर 3 सब्जेक्ट रहेंगे वो, और साथ में जो आप लैंग्वेज सब्जेक्ट में भी आप रखना चाहते हैं तो वो सब सेलेक्ट कीजिएगा। पहले आप उस हिसाब से कीजिएगा। फिर यदि आपका प्रेफरेंस, मान लीजिए कि एक कॉलेज है आपका नयागढ़ का कॉलेज है, ठीक है, तो नयागढ़ का कॉलेज आपने एक चूज किया, नयागढ़ महाविद्यालय वाला। फिर आपने वहाँ पे दिया आपका स्ट्रीम क्या, आपका साइंस स्ट्रीम है। साइंस स्ट्रीम सेलेक्ट करने के बाद आप माइनर सब्जेक्ट देंगे, 3 माइनर सब्जेक्ट आपने दिया। उसके बाद आप क्या कीजिएगा, फिर से सेकंड ऑप्शन ऐड कीजिएगा। आपका फिर से साइंस स्ट्रीम चाहिए, आपका मान लीजिए कोई और कॉलेज है जो कि कटक में सिचुएटेड है, वो कॉलेज का नाम डालेगा, फिर से साइंस स्ट्रीम, फिर से माइनर 3 सब्जेक्ट। इस तरीके से 5 आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। हाँ, उसके बाद यदि आपको लगे कि नहीं मुझे फिजिक्स मेजर सब्जेक्ट रखना है तो आप सेम कॉलेज नयागढ़ वाला सेलेक्ट कीजिएगा, फिर उसके बाद फिजिक्स, उसके बाद से फिर उसका जो माइनर सब्जेक्ट होगा। इस तरीके से आप एक पैटर्न में करेंगे तो आपका जो प्रिफर्ड मेजर सब्जेक्ट आप रखना चाहेंगे वो मिलने का उम्मीद आपको काफ़ी हद तक बढ़ जाएगा। तो ये जो आप डिस्प्ले पे देख रहे हैं थोड़ी सी जानकारी है। देखिए अपार आईडी पे क्या है, अपार आईडी पे आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए नॉट रजिस्टर्ड फॉर द अपार आईडी, ये कुछ भी नहीं है। और क्लिक फॉर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पे आप आगे चला जाइएगा। यदि आपके पास अपार आईडी है तो ठीक डाल दीजिएगा, नहीं हो तो कोई बात नहीं, अदर पे डाल के आप आगे बढ़ सकते हैं। स्पेसिफाई रीजन यहाँ पे कर दीजिएगा कि आधार आईडी है, ये कुछ भी आपका अपार आईडी यहाँ पे मैंडेटरी नहीं है। ओके, अब उसके बाद से देखिए एक चीज मैं आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन बता देना चाहूँगा, जो भी कैंडिडेट 2014 से लेके 24 तक जिन्होंने किया है, ऐसा दिया था इसमें, उनको मतलब मार्क्स डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे आप रोल नंबर और आप अपना रोल कोड वगैरह और नाम डालेंगे जिस ईयर में आपने एग्जाम दिया, आपका सेलेक्टिंग बोर्ड, वो यदि आप वहाँ पे एंटर करेंगे ना तो आपका सारा मार्क्स स्ट्रीम के साथ वहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। तो ये चीज़ बहुत अच्छा मुझे लगता है कि एआई को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने का कोशिश किया गया। तो ये सारी चीज़ कर लीजिएगा, CAF प्रिंट कर लीजिएगा। आई होप आपको अच्छा लगा हो, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आप
टाइम टू टाइम यहाँ पे चेक करते रहिएगा सैम्स का वेबसाइट पे आप लॉगिन करके। जैसे आपका यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म लॉगिन हो जाएगा, आपका सारा डिटेल आएगा, यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा आपका इंटीमेशन लेटर। अप्लाई करने के बाद जब आप CA प्रिंट वगैरह कर देंगे उसके बाद, तो जब आपका वो आ जाएगा तो वहाँ पे आपका कॉलेज का नाम दिखाएगा, जिस कॉलेज में आपको मिला कोई एक कॉलेज दिखेगा, उस कॉलेज का कितना फ़ी है, आप हॉस्टल में थे तो हॉस्टल फ़ी के साथ उसका कितना फ़ी है, वो सारी चीज़ वहाँ पे आपको मेंशन किया हुआ मिल जाएगा ऑटोमेटिकली। आप वहाँ से ऑनलाइन फ़ी पेमेंट करके फिजिकली कॉलेज में जाके वेरीफाई कर सकते हैं। लास्ट वीडियो में जो मैंने डेट दिखाए थे उस डेट के रहते। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखें और अपने चाहने वाला कर